झारखंड डिजी स्कूल ई कंटेंट बोकारो में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज आप लोग पढ़ेंगे पाठ एक संख्याएं का प्रश्नावली 1.3 जो आप लोग पहले 1.2 पढ़ लिए थे गणित में 6 क्लास के सभी बच्चे। और यहाँ हम लोग आज सीखेंगे 1.3 अभ्यास जो करेंगे उसमें कुछ अभ्यास प्रश्न है। जैसे देखेंगे ये आप लोग को जानना है संख्यांकन की भारतीय पद्धति और एक अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति और कोष्ठकों का उपयोग, उसका महत्व और रोमन संख्यांक और कुछ संख्याओं का विस्तार रूप। तो चलते हैं। संख्यांकन की भारतीय पद्धति क्या है। जैसे संख्या आप लोग छोटी संख्या बड़ी संख्या सीख गए, आरोही क्रम में सजाने सीख गए, अवरोही में भी सीख गए 1.2 प्रश्नावली में। तो आज हम लोग ये जो एक्सरसाइज है 1.3 उसका हम लोग अभ्यास करेंगे, कुछ समझेंगे ताकि हम लोग को 1.3 प्रश्नावली में बनाने में दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं। ऐसे सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या 1 अंकों की 2 अंकों की आप लोग जानते होंगे, लेकिन हम कुछ बड़ी संख्या से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ। क्योंकि भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति तालमेल के साथ सीखेंगे। यह है आप लोग का देखेंगे, यह है 20 क्या कोमा का उपयोग किए हैं क्योंकि समझने के लिए जरूरी है। और संख्यांकन भारत के जो संख्याएं बड़ी संख्या होती है उसका नाम हम लोग कैसे देते हैं। देखिए यह है 20, 32 और 340। तो इसमें ये 340 से भली बात ही जानते हैं कि ये 340 है। और जब इधर आगे बड़ा संख्या बनाते हैं तो यहाँ मान लीजिए कि 32 है, तो 32 के बाद 3 अंक है तो 32,000 कहलाता है भारतीय पद्धति में। 32,000 उससे बड़ा संख्या में जाते हैं। मान लीजिए कि इधर 20 देंगे या कोई भी अंक देंगे, कोई भी संख्या, तो वह क्या कहलाएगा, लाख कहलाएगा। यानी 20 के बाद 5 अंक है तो 20 लाख। लेकिन 99 से ज्यादा होने से यानी 2 अंक से ज्यादा हो जाएगा तो वो करोड़ में बदल जाएगा, जो हम नीचे बताएंगे। देखेंगे यहाँ ये 20,32,340 है भारतीय संख्यांकन पद्धति में नाम इसका 20,32,340 इसका नाम पड़ गया 20,32,340। आगे देखेंगे यह है 2 अंक ज्यादा बढ़ा दिए हैं या उससे कुछ ज्यादा बढ़ाए हैं, जो यहाँ बता रहा है कि करोड़ में हम दिए हैं, लाख के बाद करोड़ में आते हैं। तो यहाँ सबसे दाहिने तरफ देखते हैं 540 है, फिर 50 दिए यानी 50,540, फिर 3 दिए हैं, इसका मतलब ये 03 यानी 3,50,540। और ये हो गया इधर 24 जो दे दिए हैं, ये लाख से बड़ा होता है करोड़। तो 4 न दे करके 24 दिए हैं तो 24 करोड़ हो गया। 24 करोड़ 3,50,540 ये लिखे हैं 24 करोड़ 3,50,540। फिर आगे देखेंगे आप और अंक बढ़ा दिए हैं, ये 860 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 02 यानी 2,40,860, 2,40,860। 2 लाख से भी ज्यादा आगे बढ़े हैं तो लाख से करोड़ होता है तो 55 करोड़ 55 करोड़ 2,40,860 हो जाएगा यहाँ तक। फिर एक अंक जैसे बढ़ा है 3 तो 3 अरब में चला गया। करोड़ ये 55 करोड़ है, 55 करोड़ से आगे बढ़ेंगे तो 3 करोड़ 3 अरब जाता है। करोड़ के बाद अरब, तो 3 अरब 55 करोड़ 2,40,860 ये हो गया 3 अरब 55 करोड़ 2,40,860। तो ये भारतीय पद्धति था। अब आगे देखते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में यही संख्याओं को कैसे लिखते हैं। वही संख्या है जैसे यहाँ 20, 32, 340 था, यहाँ भी है 20, 32, 340। कोमा का प्रयोग हम किए हैं 6 अंकों के बाद, यानी 3 और ये 3 6 के बाद कोमा है, यानी यहाँ 2 बचा लास्ट में। तो इसको बोलते हैं हम लोग कि कोई अंक के बाद 6 अंक हो तो उसको मिलियन बोला जाता है वहां से। तो 2 मिलियन हो गया, 2 मिलियन। बाकी भारतीय पद्धति के अनुसार चलता है। 1000 से जब ज्यादा चल जाएगा तो वो मिलियन में जाता है।
यानी ये 2,32,340। देखेंगे 2,32,340 आपका बुक में भी है, जो आप देख सकते हैं कि 1 मिलियन बराबर होता है। देखा कि 1 मिलियन बराबर एक देखिए 6 अंक है, 10 लाख के बराबर होता है। और 1 बिलियन यदि देते हैं तो 1000 मिलियन के बराबर होता है। 1000 मिलियन यानी 1 अरब, वो अरब में चला जाएगा, हम आगे भी बढ़ेंगे बिलियन। तो यह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति, इसको रीडिंग पूरा पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। हम यहाँ शॉर्ट बता रहे हैं। जैसे देखेंगे यहाँ क्या हो गया, 2,32,340। आगे हम बढ़ाए हैं जो वही ऊपर का संख्या को, कि जो आपका 24 करोड़ में था, 24 करोड़ बता रहा था, अब यहाँ कितना बता रहा है कि 240 मिलियन बता रहा है। 240 मिलियन पढ़ेंगे इसको, और ये इधर 6 अंक है, उसको छोड़ के जो इधर बाएं तरफ बचता है, जितना भी 3 अंकों तक आएगा वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में नाम मिलियन। तो 240 मिलियन हो गया। अब यहाँ 3 अंक दिए हैं, 3 अंक से ज्यादा हो जाएगा तो वो बढ़ जाएगा बिलियन में। तो नीचे बढ़ाए हैं, 240 मिलियन ये हो गया 350,540। 240 मिलियन 550,540। अब नीचे देखेंगे कि यहाँ हम अंक बढ़ा दिए हैं। कहने का मतलब कि 1 अंक बढ़ा दिया है। यहाँ जितना अंक है उतना नीचे भी है, 3 करके लगा हुआ है कोमा, और जो लास्ट में बचेगा वो कोमा हो गया। यानी यहाँ 550 मिलियन तो है ही, ऊपर में 240 मिलियन, यहाँ 550 मिलियन के बाद 240,860, लेकिन 1 अंक बढ़ गया, यानी 3 बिलियन हो गया। मिलियन के बाद मिलियन यहाँ तक होगा 3 अंक, 6 गो अंक के बाएं तरफ 3 अंक तक मिलियन, लेकिन 1 अंक ज्यादा हो जाएगा, यानी 3 अंक तक भी ज्यादा होगा तो बिलियन में जाएगा। 999 बिलियन जा सकता है। यहाँ नाम एक अंक है 3, इसलिए 3 बिलियन होगा। यहाँ मान ले जाए कि अंक बढ़ जाएगा, यहाँ हम अंक 0 कर देंगे, मान ले जाए 0। तो इस 0 में 99 भी हो सकता है, या 3 की जगह 99 हो जाएगा, तो 999 बिलियन तक जाएगा। उसके बाद फिर ट्रिलियन आ जाएगा। तो हम यहाँ जानेंगे कि ये बिलियन जो है, इसको पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पद्धति मतलब विश्व में चलती है, अनेक देशों में इसका उपयोग होता है। 3 बिलियन 550 मिलियन 240,860 ये कहलाता है। यहाँ लाख में नहीं आता है, लाख करोड़ में नहीं बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, सीधे बिलियन मिलियन हजार 100 में आ जाएगा। तो चलिए अब ये समझ गए होंगे अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। आगे देखते हैं हम लोग। कोष्टक का उपयोग जो होता है, वो 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, एक छोटी कोष्टक और एक मध्य कोष्टक, मध्यम कोष्टक बोलते हैं, बड़ी कोष्टक। तो इन कोष्टकों में जो संख्याओं को हम लोग हल करते हैं, उसमें से बड़ी कोष्टक में जो रहता है उसको पहले हल करते हैं, जो भी मान होता है। उसके बाद छोटी कोष्टक, मध्यम कोष्टक का, उसके बाद छोटे कोष्टक का। तो मान ले जाए कि ये 3 कोष्टक है। इसे बोडमास नियम में यही नियम है, जिसको बोलते हैं बोडमास में भी से ब्रैकेट को पहले हटाते हैं। तो पहले हटाते हैं, मान ले जाए कि संख्या हल करते हैं हम लोग कि 3 + 5 है, और ब्रैकेट दिया हुआ है छोटी, और उसके बाद फिर डिवाइड का चिन्ह दिया हुआ है 2। तो इसमें हम लोग पहले ये काम करेंगे, ब्रैकेट वाला के अंदर जो काम है वो ब्रैकेट को हटाएंगे, यानी 3 5 8 कर देते हैं, और तब भागा का जो चिन्ह है, ये भागा का चिन्ह हटता है। तो ये 3 5 8 और 8 भागा 2 होगा, तो क्या हो जाएगा, तब जाके ये 8 को 2 से भाग दे सकता है, यानी 4 तक 4 आएगा। तो यह कोष्टक को हम लोग इस प्रकार कोष्टक को पहले हल करते हैं, तब हम लोग जाते हैं। तो हम लोग एक्सरसाइज में समझेंगे, और आप लोग जो है इतना में ही काफ़ी है यहाँ कोष्टक को समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग रोमन संख्यांक कैसे जानेंगे। रोमन संख्यांक के लिए कुछ नियम है। जैसे एक हम लोग मैथमेटिक्स अंक में लिखते हैं, गणित ये विधि से, एक को हम लोग ये एक ऐसा लिखते हैं, 5 ऐसा लिखते हैं, 10 ऐसा लिखते हैं। लेकिन रोमन संख्यांक में सारे संख्याओं को कैसे लिखेंगे जान लें। जैसे 1 को रोमन में लिखते हैं 1 देके बिंदु 1 तो दे दिए, 5 देना है तो 5 को लिखते हैं इस प्रकार,
10 को लिखते हैं इस प्रकार, 20 को लिखेंगे तो 2 बार एक से लगा देंगे। जैसे कहने का मतलब कि 2 लिखेंगे तो 2 को ऐसा एक एक लगा देंगे, 3 लिखेंगे तो 3 को लिख देंगे। 4 लिखने का नियम अभी हम आगे बताते हैं। जैसे यहाँ 20 लिखे, 30 लिखे, 3 ठो एक, 40 लिखे, तो 40 लिखने के पहले 50 जान लेना होगा कि 50 को लिखते हैं हम लोग एल। तो क्या करते हैं कि 49 लिखना रहेगा तो क्या है कि 10 घटा के वो हम आगे जाकर बताएंगे। जैसे हम लोग 40 लिखेंगे तो एल के बाद 10 घटा देंगे, ये हो गया 40। अब इसको 41 लिखना रहेगा तो एक लगा देंगे, यहाँ 51 लिखना रहेगा तो एल में 1 लगा देंगे। जैसे यहाँ 1 है, ये वाला लगा देंगे, 51 हो जाएगा। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। 60 का क्या करते हैं कि एल लगा के 10 लगा दिए दाहिने तरफ। बढ़ाने के लिए एल से 50 से ज्यादा करना है तो एक्स दाहिने तरफ हो गया। एल देके 2 को देंगे तो 70 हो गया। 80 के लिए एल ट्रिपल एक्स। 90 के लिए फिर नियम बदलता है कि 100 को जानना पड़ता है, 100 का 80 जानना पड़ेगा, तब 10 घटाएंगे 90 हो जाएगा। फिर 200 का जानना है तो 2C, 300 का 3C, 400 का CD यानी 500 जानना पड़ेगा। 500 का D होता है तो 500 के बाएं तरफ C यानी 100 घटा देंगे, 400 हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ 600 का 500 दे करके 100 देंगे C। तो थोड़ा सा याद समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि D मतलब 500 होता है, C मतलब 100 होता है। 700 का D डबल C और 800 का D ट्रिपल C। फिर 900 का के लिए 1000 जानना पड़ेगा, 1000 का M होता है, M के बगल में 100 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो है 900। लेकिन यहाँ पर जो है एक और भी नियम है कि 1000 को जब हमें 900 लिखना है तो ये इस प्रकार का शॉर्ट में हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ ये नियम हो गया कि रोमन संख्या को कैसे लिखा जाता है। चलिए आगे हम लोग कुछ रोमन संख्याओं को जानेंगे बोर्ड पर। लेकिन यहाँ रोमन अंक जो किताब में आप लोग का है देख लेंगे, आप लोग का किताब में भी है जो यहाँ दिया हुआ है, पेज नंबर 15 में दिया हुआ, वहाँ भी देख सकते हैं आप लोग। जैसे यहाँ तो आप लोग का बहुत कम लिखा हुआ है, 150 लिखा है तो C देखिए L दिया हुआ है, C देखिए L दिया हुआ है। और उसके बाद 100 के लिए C यहाँ दिया हुआ है, 110 के लिए देखेंगे 110 के लिए CX दिया हुआ है, 50 के लिए CL दे दिया, 100 में C हो गया, 50 के लिए L हो गया। तो इस प्रकार जो है यहाँ भी बताया है। जैसे देखेंगे 1 का ऐसे, 2 का 2, 3 का ऐसे लिखे हैं, 4 का ये 4, 5 का 5, 6 का इस प्रकार लिखा है, 7 का 5 दे के 2 को 2 दिया है, 8 दे करके 3, 9 दे करके 10 में 1 घटा दिया, फिर 10 के लिए x दिया। तो इस नियम से आगे बढ़ा है जो आप लोग को यहाँ 100 तक 150 तक जानकारी लेना था, लेकिन हम आगे भी बता दिए हैं D तक 500 तक। तो चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। कुछ सन्निकट मान भी जानना है, कुछ विस्तारित रूप भी जानना है। तो विस्तारित रूप के लिए क्या है थोड़ा सा जान लें कि विस्तार कैसे कहता है। जैसे मान ले जाए कि 125 है तो इसको विस्तार कैसे करेंगे कि एक जो बाएं तरफ ये सबसे पहले 5 है इकाई में, दाएं में 2 है और सैकड़ा में 1 है। सैकड़ा मतलब 1000, सैकड़ा मतलब 100, सॉरी सैकड़ा मतलब 100 हो गया। तो 1 क्या है सैकड़ा में है तो उसको गुना करेंगे सैकड़ा से यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस 2 क्या है दहाई में है, मतलब 2 को दहाई यानी 10 से गुना करेंगे। प्लस 5 इकाई में है, 5 इकाई का मतलब हुआ 1, इकाई का मतलब 1। तो इकाई जो भी रहेगा इकाई में 5, उस इकाई को हम लोग 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें जो मान आएगा वो 125 आएगा। हल करके देख सकते हैं। तो यह हल करके देख लें, 101 जा 100 हो गया और 2 दहे 20 हो गया, प्लस 5 के 5 हो गया। ये विस्तार रूप हो गया यानी 100 प्लस 20 प्लस 5। यहाँ 100 में है इसलिए 100 हो गया, 2 दहाई में है 2 दहाई 20 लिख सकते हैं, 5 जो बचा वो 5। इस प्रकार ये विस्तारित रूप हो गया। अब हम लोग आगे थोड़ा सा सन्निकट मान जान लें
सन्निकट मान में क्या होता है कि मान ले जाए कि 127 लिख रहे हैं, इसको करना है 200 के क्या कहते हैं 100 के सन्निकट लेना है, 100 के सन्निकट बनाना है। तो 100 के सन्निकट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 100 ही लेना पड़ेगा। क्योंकि 150 से ज़्यादा होता तो 200 लेते। जैसे मान लीजिए कि 175 रहेगा तो इसको 100 के सन्निकट के लिए 200 लिख देंगे। मान ले जाए कि सन्निकट मान के लिए ये 100 के हिसाब से हुआ और 10 के सन्निकट जानना है, 10 के सन्निकट। तो 10 के सन्निकट के लिए क्या नियम है कि मान लीजिए कि 13 है तो 10 के सन्निकट में 10 आएगा, और मान लीजिए कि 21 है तो 10 के सन्निकट में 20 आएगा, 29 यदि रहेगा तो 10 के सन्निकट में 30 आएगा, यानी 10 जीरो अंक लास्ट में एक सिंगल अंक आ जाएगा। सिंगल अंक करना है, 9 को क्या करेंगे 30 बनाना पड़ेगा। ये 9 को 0 बनाएंगे तो चूंकि 5 से ज़्यादा है, 5 से कम रहता है इकाई में तो हम नीचे जाते हैं। जैसे 5 से कम यहाँ है तो 13 से हम नीचे आ जाएंगे, 10, 21, ये भी 5 से इकाई में कम है इसलिए हम नीचे आ गए 20। लेकिन 29 में 5 से ज़्यादा इकाई है इसलिए इकाई यहाँ 5 से ज़्यादा हो गया, इसलिए हम लोग 29 से आगे बढ़ेंगे, ठीक 0 पहुँचेगा जहाँ इकाई में वहाँ पहुँचेंगे। तो इस प्रकार भी समझ गए होंगे बच्चों विस्तार रूप और ये सन्निकट मान। तो हम लोग आप अगले वीडियो में मिलेंगे, एक्सरसाइज 1.3 को लेके आएंगे और वहाँ क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। थैंक यू।